पार्टी की शाम शहर की चमचमाती रोशनी में भी कुछ अलग ही रंग भर रही थी। महंगे गहनों की खनक, डिजाइनर कपड़ों की चमक और आंखों में छुपी कई राज। यही तो होती है हाई प्रोफाइल पार्टी की असली पहचान। इस पार्टी को खास बनाया था प्रीत ने। उसकी मेहनत, उसका आत्मविश्वास और उसकी मुस्कान, सब पर एक अलौकिक जादू था। लेकिन उस जादू से एक इंसान सबसे ज्यादा घायल हो रहा था, आदित्य। प्रीत मंच पर थी, रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके इर्द-गिर्द कॉलेज के पुराने दोस्त, बिजनेस टाइकून और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग तारीफें कर रहे थे। प्रीत, तुम्हारा डांस अद्भुत था, एक निर्माता बोला, तुम्हें फिल्मों में होना चाहिए। यह सुनते ही आदित्य की मुट्ठियां भींच गईं। उसका चेहरा तो मुस्करा रहा था, लेकिन दिल अंदर से जल रहा था। प्रीत की हर मुस्कान, हर पल, हर तारीफ किसी और के नाम हो रहा था। पार्टी के कोने में नीति और निशा खड़ी थीं। निशा की नजरें सिर्फ आदित्य पर थीं। उसे आदित्य को खोने का डर सता रहा था। नीति, तुमने कहा था कि यह पार्टी आदित्य और मेरे रिश्ते को मजबूत करने का मौका होगी, निशा ने झुंझलाते हुए कहा। नीति ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, प्लान तो यही था, लेकिन लगता है कि प्रीत ने सब कुछ पलट दिया। वहीं आदित्य ने एक बहाना बनाकर प्रीत को एक शांत कोने में ले जाया। ये क्या हो रहा है, प्रीत? तुम उन लोगों के साथ इतनी खुलकर क्यों बात कर रही हो? प्रीत ने चौंकते हुए कहा, क्यों नहीं करनी चाहिए? वो लोग मेरे काम की तारीफ कर रहे थे। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह सबके सामने आओ। वो सब तुम्हें गलत नजर से देखते हैं। आदित्य की आवाज में पजेसिवनेस झलक रही थी। आदित्य, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? मुझे तुमसे डर लगता है कि कहीं तुम्हें मुझसे बेहतर कोई और न मिल जाए। प्रीत सन्न रह गई। उसके होठों पर मुस्कान नहीं थी, पर आंखों में सवाल थे। इधर निशा का गुस्सा फूट पड़ा। नीति, मुझे अब और बर्दाश्त नहीं। आदित्य मेरा है और मैं उसे किसी और की बाहों में नहीं जाने दूंगी। तो अब क्या करोगी? नीति ने पूछा। अब मैं वो करूंगी जो किसी ने सोचा नहीं होगा। रात जैसे जैसे गहराती गई, पार्टी का रंग बदलता गया। तभी एक धमाका हुआ, न शाब्दिक बल्कि रूह कंपा देने वाला दृश्य। स्टेज के सामने प्रीत के डांस का वीडियो किसी ने स्क्रीन पर चला दिया, लेकिन ये कोई आम वीडियो नहीं था। इसमें प्रीत को एक पार्टी में किसी बड़े बिजनेस टाइकून के साथ बेहद नज़दीकी में दिखाया गया था। और वीडियो के आखिर में एक होठों पर चुंबन, सन्नाटा, लोगों की आंखों में सनसनी। प्रीत एकदम स्तब्ध। ये वीडियो फेक है, उसने चिल्लाकर कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आदित्य की आंखें डगमगा गई थीं। वह कुछ बोलने ही वाला था कि वहां दादी जी आ गईं। बस बहुत हो गया, अब फैसला होगा। कल सुबह आदित्य की शादी की घोषणा होगी, या तो प्रीत से या फिर निशा से। प्रीत ने रोते हुए दादी का हाथ पकड़ा। आपको मुझ पर यकीन नहीं? दादी ने कड़क आवाज में कहा। जब सबूत हों तो यकीन नहीं किया जाता, फैसला किया जाता है। प्रीत चुप हो गई। उसी रात वह पार्टी छोड़कर चली गई। आदित्य उसे रोकना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वहीं दूसरी ओर निशा ने चैन की सांस ली, लेकिन यह चैन ज्यादा देर नहीं टिकने वाला था। अगली सुबह जैसे ही मीडिया में वीडियो वायरल हुआ, एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर तुम प्रीत को बदनाम करोगी तो अगला वीडियो तुम्हारा होगा, जिसमें तुम खुद उसी टाइकून के साथ डील करती दिखोगी। निशा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नीति ने उसके चेहरे की हवाइयां उड़ती देख लीं। क्या तुमने ही वो वीडियो लीक किया था? निशा ने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया। तो अब भुगतो, नीति ने कहा, क्योंकि जिसने तुम्हें इस्तेमाल किया वही तुम्हें खत्म भी कर देगा। इधर प्रीत अपने घर में बैठी रो रही थी कि तभी एक आदमी वहां आया। मैं वही बिजनेस टाइकून हूँ जिसे उस वीडियो में दिखाया गया है, पर मैं खुद सामने आकर सब सच बताना चाहता हूँ। सच? प्रीत चौंक गई। तुम्हारे साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था। वो वीडियो उस दिन की है जब मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट ऑफर किया था, लेकिन मेरे दुश्मनों ने उस वीडियो को मॉर्फ कर दिया। प्रीत के आंखों में आशा की चमक लौट आई। आप मीडिया के सामने बोलेंगे? हाँ, उसने हामी भरी। उधर आदित्य की हालत बिगड़ रही थी। वो दिमागी तौर पर टूट चुका था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने बिना सच्चाई जाने प्रीत को छोड़ दिया। दादी ने जब यह सब सुना तो उन्होंने ऐलान किया, अब फैसला कल नहीं, आज ही होगा। और फैसला प्रीत की इज्जत का होगा। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइकून ने कैमरे के सामने आकर सब कुछ साफ कर दिया। मैं उस वीडियो में हूँ, लेकिन
उस रिश्ते में नहीं। प्रीत बेगुनाह है। पूरे देश में प्रीत के लिए समर्थन की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर प्रीत ट्रेंड करने लगा। निशा को ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति अब खुलकर सामने आया। वो था नीति का पुराना दुश्मन, जिसने निशा को प्रीत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। मैंने ही ये वीडियो बनाया, लेकिन निशा ने पैसे देकर इसे वायरल करवाया। दादीजी ने इस पूरे खेल को समझते हुए बड़ा फैसला किया। आज आदित्य की सगाई होगी, लेकिन उस लड़की से नहीं जो झूठ पर बनी हो, बल्कि उससे जिसने सच्चाई को थामा हो। आदित्य ने कांपते हाथों से अंगूठी उठाई और सबके सामने प्रीत से कहा, मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुम पर भरोसा नहीं कर पाया। अब मुझे माफ कर दो और मेरा साथ दो। प्रीत की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार यह आंसू तकलीफ के नहीं, स्वीकार के थे। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो मैं तुम्हारा हाथ हमेशा के लिए थामने को तैयार हूँ। सारे मेहमान तालियों से गूंज उठे। निशा पुलिस की गिरफ्त में जा चुकी थी और नीति भी इस बार साइडलाइन कर दी गई। प्रीत और आदित्य का प्यार पार्टी से शुरू होकर प्रूफ तक, और फिर प्रायश्चित के रास्ते सगाई तक पहुंचा। और यही है परिणीति का असली क्लाइमेक्स, जहां झूठ चाहे जितना भी फैले, प्यार की सच्चाई हर चीज पर भारी पड़ती है।